Hello बच्चे, a very good morning to you all. What we are doing? Which chapter we are beta? We are on your chapter number 9. That is rural development. Rural development. Till your page number 198 already we have done. Today we will be doing your orange box. And what is the heading of your orange box? The heading is RBI and rural credit. RBI and रूरल क्रेडिट मतलब बेटा जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है ना हमारी कंट्री का आरबीआई, उसे बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रूरल क्रेडिट जो हमारे गांव के इलाके हैं जहां पर पैसे की कमी होती है, कुछ लोगों के पास खेती बाड़ी में पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग लोन लेते हैं या इधर उधर से पैसे अरेंज करते हैं। तो आरबीआई और रूरल क्रेडिट का आपस में लिंक क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। क्लियर है? क्या डिस्कस करेंगे? आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है? इफ द रूरल क्रेडिट सिस्टम in India has acquired its present size and significance it is essentially due to key role played by RBI। देखो आपने ये चीज तो देखी होगी ना, जब इंडिपेंडेंस हमें मिला था 1947 1950 के करीब, उस टाइम पे जो विलेजेस थे जो बेटा वहां की अवेलेबिलिटी जो थी, मॉनेटरी अवेलेबिलिटी थी, दैट वाज रियली वेरी पुअर एंड दैट वाज रियली वेरी लो। लेकिन जो आज सुधरी हुई है आज के टाइम पे 2020 में 2019 में जो ये हालत सुधरी हुई है, इट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन मेन बिहाइंड इज दिस, दैट इज द आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग अ लॉट, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल क्रेडिट टू द फार्मर्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट to be discussed over here is that is since its beginning in 1935। कब बना था आरबीआई? आरबीआई का जो बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 1935 में। दी एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई स्टार्टेड? इट स्टार्टेड इन 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has been playing an important role in providing credit to agriculturists and strengthening credit institution, primary cooperatives, credit societies, and land development bank
बैंक। देखो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था ना बेटा, उसमें आपको बताया था कि हमारे पास जो है क्या हुए थे, प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनी थी, छोटी छोटी संस्थाएं बनी थी, क्रेडिट सोसाइटीज बने थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक बने थे कि लैंड को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बने थे। उन सबको अच्छे से पैसा प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सिस्टम प्रोवाइड करना, जो भी चीजें की थी ताकि वो विलेजर्स की, रूरल एरियाज की, बैकवर्ड एरियाज की, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की अच्छे से हेल्प कर पाए। उसके पीछे मेन हैंड किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर रिजर्व बैंक अपना हाथ पीछे खींच ले तो रूरल क्रेडिट की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इस किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी। देन इज योर नेक्स्ट पॉइंट इज इट फोकसेस ऑन, जो आरबीआई है वो उसका मेन एम फोकस किस पे है, किस पे है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज शॉर्ट टर्म refinance facilities for agriculture and allied activities। देखो ध्यान से, आरबीआई क्या करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है ना कि उसे एकदम से इमरजेंसी में कहीं पैसा प्रोवाइड करना है और लोगों के पास पैसे देना है, वो अपनी जो फाइनेंस फैसिलिटीज है ना, फाइनेंस प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज, उनके टर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, उनकी शर्तें जो होती हैं, जिस तरह से उनको प्रोवाइड करना है, उसको वो छोटे टाइम पीरियड के लिए बदल देता है। क्या करता है? कुछ महीनों के लिए उसको बदल देता है ताकि उस टाइम पे वो उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करा पाए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा पाए, सोसाइटीज एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को जो है वो अच्छे से दे पाए। और उस चीज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये छोटे टाइम के लिए फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे, द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ cooperative क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये तो जानते ही हो आप, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो आप इसको जस्ट ऐसे ही याद कर लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। थर्ड पॉइंट इज बच्चा एक्सपेंशन ऑफ द sources of funds for short term and long term wings of the cooperative क्रेडिट सिस्टम। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है हमारा, वो कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, कुछ शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज हैं, उसके प्रोविजंस हैं, उनका एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, बढ़ोतरी करता है उसकी। क्लियर? ऐसे बढ़ाना नहीं कि किसी चीज को खींच दिया या किसी चीज को लंबा कर दिया, मीन्स उसका जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देना, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना। दिस इज द एक्सपेंशन मीनिंग ओवर हियर। देन इज नंबर 4, दैट इज प्रोविजन ऑफ लॉन्ग term funds to bring about state partnership in
कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज। देखो आरबीआई जो है ना, आरबीआई काम करता है कंट्री लेवल पे, लेकिन आरबीआई स्टेट्स को मोटिवेट करता है। स्टेट्स जो होती हैं, राज्य जो होते हैं, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी स्टेट में आरबीआई से हेल्प लेके जो क्रेडिट सिस्टम है, कोऑपरेटिव एजेंसीज जो हैं, उनको अच्छे से इम्प्रूव कर दे। प्रोविजन करता है उनके लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने के लिए। ज्यादा के लॉन्ग टर्म फंड्स आप जानते ही है, मोर देन 20 years, दैट इज योर लॉन्ग टर्म फंड्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन, लंबी स्पेलिंग है, अच्छे से लर्न करना, अच्छे से लिखना। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव्स है ना, उनको प्रोफेशन देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ऐसे नहीं कि वो बिना सिस्टम के कुछ भी करते रहे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग और प्रोफेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज बच्चे कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट, कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सिस्टम, रूरल क्रेडिट सर्वेज टू डिटरमाइन द coverage of rural households by credit institutions, by credit institutions, conducting rural credit surveys to determine the coverage of rural households। सर्वे कंडक्ट करना ताकि ये पता चल जाए कि इनको पैसे की जरूरत है, कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, जिससे क्या हो, रूरल हाउस होल्ड्स को कवरेज हो जाए, मतलब वो कवर हो जाए, सबको पैसा प्रोवाइड हो जाए, सबको पैसा मिल जाए। क्लियर बेटा। देन इज योर पॉइंट नंबर 7। वट इज योर पॉइंट नंबर 7? दैट इज हेल्पिंग बैंक branch expansion programs, expansion programs to provide cheaper remittance facilities for bank operating in रूरल एरियाज। मतलब बेटा ब्रांचेस खुलवाने में हेल्प करना, ताकि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो अपनी ब्रांचेस को विलेज लेवल पे भी खोल सके। दैट इज द मेन मोटिव ओवर हियर। देन इज योर 8th पॉइंट, दैट इज गाइडेंस to all concerned on matters relating to rural credit। क्लियर बच्चा। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको समझने में गाइडिंग प्रोवाइड करना, हेल्प करना, दैट इज द अनदर फोकस ऑफ द आरबीआई। देन इज बच्चे योर लास्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड एज कंक्लूजन, दैट इज दस द रोल ऑफ आरबीआई इन द फील्ड of agricultural credit has been
मल्टी डायमेंशनल थ्रू largely regulatory in नेचर। ठीक है, आरबीआई का रोल क्या है? एग्रीकल्चर को बढ़ाने में इन द मल्टी डायमेंशनल बाय रेगुलेटिंग इट इन अ वंडरफुल मैनर। क्लियर बच्चों? दिस योर ऑरेंज बॉक्स ऑन पेज नंबर 199 आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट। वंस अगेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल। क्लियर बच्चा? वंस अगेन आई विल बी डूइंग द सेम टॉपिक विद यू, सो गिव अ बेटर कंसंट्रेशन ओवर दिस टॉपिक। बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। व्हाट वी आर डूइंग? which chapter we are beta? We are on your chapter number 9, that is rural development. Rural development till your page number 198 already we have done. Today we will be doing your orange box. And what is the heading of your orange box? The heading is RBI and rural credit. RBI and rural credit मतलब बेटा जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है ना हमारी कंट्री का, आरबीआई, उसे बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रूरल क्रेडिट जो हमारे गांव के इलाके हैं जहां पर पैसे की कमी होती है, कुछ लोगों के पास खेती बाड़ी में पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग लोन लेते हैं या इधर उधर से पैसे अरेंज करते हैं। तो आरबीआई और रूरल क्रेडिट का आपस में लिंक क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। क्लियर है? क्या डिस्कस करेंगे? आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है? इफ द रूरल क्रेडिट सिस्टम, रूरल क्रेडिट system in India has acquired its present size and significance, it is essentially due to key role played by आरबीआई। देखो आपने ये चीज तो देखी होगी ना, जब इंडिपेंडेंस हमें मिला था 1947 1950 के करीब, उस टाइम पे जो विलेजेस थे जो बेटा वहां की अवेलेबिलिटी जो थी, मॉनेटरी अवेलेबिलिटी थी, दैट वाज रियली वेरी पुअर एंड दैट वाज रियली वेरी लो। लेकिन जो आज सुधरी हुई है आज के टाइम पे 2020 में 2019 में जो ये हालत सुधरी हुई है, इट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन मेन बिहाइंड इज दिस, दैट इज द आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग अ लॉट, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव द availability structure of the rural credit to the farmers. Clear? Now the next point to be discussed over here is, that is since its beginning in 1935। कब बना था आरबीआई? आरबीआई का जो बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 1935 में। दी एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, when was RBI started? It started in 1935. Reserve Bank of India has been playing an important role in providing credit to
एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग credit institution, primary cooperatives, credit societies, and land development bank देखो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था ना बेटा, उसमें आपको बताया था कि हमारे पास जो है क्या हुए थे, प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनी थी, छोटी छोटी संस्थाएं बनी थी, क्रेडिट सोसाइटीज बने थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक बने थे कि लैंड को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बने थे। उन सबको अच्छे से पैसा प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सिस्टम प्रोवाइड करना, जो भी चीजें की थी ताकि वो विलेजर्स की, रूरल एरियाज की, बैकवर्ड एरियाज की, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की अच्छे से हेल्प कर पाए। उसके पीछे मेन हैंड किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर रिजर्व बैंक अपना हाथ पीछे खींच ले तो रूरल क्रेडिट की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इस किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी। देन इज योर नेक्स्ट पॉइंट इज इट फोकसेस ऑन, जो आरबीआई है वो उसका मेन एम फोकस किस पे है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज शॉर्ट टर्म refinance facilities for agriculture and allied activities। देखो ध्यान से, आरबीआई क्या करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है ना कि उसे एकदम से इमरजेंसी में कहीं पैसा प्रोवाइड करना और लोगों के पास पैसे देना है, वो अपनी जो फाइनेंस फैसिलिटीज है ना, फाइनेंस प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज, उनके टर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, उनकी शर्तें जो होती हैं, जिस तरह से उनको प्रोवाइड करना है, उसको वो छोटे टाइम पीरियड के लिए बदल देता है। क्या करता है? कुछ महीनों के लिए उसको बदल देता है ताकि उस टाइम पे वो उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करा पाए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा पाए, सोसाइटीज एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को जो है वो अच्छे से दे पाए। और उस चीज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये छोटे टाइम के लिए फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे, द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ cooperative क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये तो जानते ही हो आप, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो आप इसको जस्ट ऐसे ही याद कर लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। थर्ड पॉइंट इज बच्चा एक्सपेंशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म and long term wings of the cooperative credit system। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है हमारा, वो कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, कुछ शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज हैं, उसके प्रोविजंस हैं,
उनका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, बढ़ोतरी करता है उसकी। क्लियर? ऐसे बढ़ाना नहीं कि किसी चीज को खींच दिया या किसी चीज को लंबा कर दिया, मीन्स उसका जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देना, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना। दिस इज द एक्सपेंशन मीनिंग ओवर हियर। देन इज नंबर 4, दैट इज प्रोविजन of long-term funds to bring about state partnership in cooperative credit agencies। देखो आरबीआई जो है ना, आरबीआई काम करता है कंट्री लेवल पे, लेकिन आरबीआई स्टेट्स को मोटिवेट करता है। स्टेट्स जो होती हैं, राज्य जो होते हैं, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी स्टेट में आरबीआई से हेल्प लेके जो क्रेडिट सिस्टम है, कोऑपरेटिव एजेंसीज जो हैं, उनको अच्छे से इम्प्रूव कर दे। प्रोविजन करता है उनके लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, ज्यादा के लॉन्ग टर्म फंड्स आप जानते ही है, मोर देन 20 years, that is your long term funds। clear? Next point is training and professionalization। training and professionalization, लंबी स्पेलिंग है, अच्छे से लर्न करना, अच्छे से लिखना। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स है ना उनको प्रोफेशन देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ऐसे नहीं कि वो बिना सिस्टम के कुछ भी करते रहे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग और प्रोफेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज बच्चे कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सिस्टम, rural credit surveys to determine the coverage of rural households by credit institutions, conducting rural credit surveys to determine the coverage of rural households। सर्वे कंडक्ट करना ताकि ये पता चल जाए कि इनको पैसे की जरूरत है, कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, जिससे क्या हो, रूरल हाउसहोल्ड्स को कवरेज हो जाए, मतलब वो कवर हो जाए, सबको पैसा प्रोवाइड हो जाए, सबको पैसा मिल जाए। क्लियर बेटा? देन इज योर पॉइंट नंबर 7। व्हाट इज योर पॉइंट नंबर 7? दैट इज हेल्पिंग बैंक ब्रांच expansion programs to provide cheaper remittance facilities for बैंक ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज। मतलब बेटा ब्रांचेस खुलवाने में हेल्प करना, ताकि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो अपनी ब्रांचेस को विलेज लेवल पे भी खोल सके। दैट इज द मेन मोटिव ओवर हियर। देन इज योर 8th पॉइंट, दैट इज गाइडेंस to all concerned on matters
relating to रूरल क्रेडिट। क्लियर बच्चा? रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उनको समझने में गाइडिंग प्रोवाइड करना, हेल्प करना, दैट इज द अनदर फोकस ऑफ द आरबीआई। देन इज बच्चे योर लास्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड एज कंक्लूजन, दैट इज दस द रोल ऑफ RBI in the field of agricultural credit has been multidimensional through largely regulatory in नेचर। ठीक है, आरबीआई का रोल क्या है? एग्रीकल्चर को बढ़ाने में इन द मल्टी डायमेंशनल बाय रेगुलेटिंग इट इन अ वंडरफुल मैनर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट योर टॉपिक ऑफ रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, a critical evaluation. This we will be doing in your next class. Clear beta? And then I will start, if time allows, then we can start your B part, that is your challenge of agricultural मार्केटिंग। मार्केटिंग का चैलेंज हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। क्लियर बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट यू। थैंक यू।